छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उनके सेवादार, उनके भक्त उनको अलग अलग रूप में पूजते हैं। कोई उनको अपने पुत्र के रूप में पूजता है तो कोई उनको अपने सखा के रूप में पूजता है, लेकिन वो हैं एक छोटे से 6 महीने से भी कोमल बाल गोपाल लड्डू गोपाल, एक छोटे से घर के बालक। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि उनके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है लेकिन वो विधिवत उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, तो क्या उनको पाप पड़ेगा? तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। आपके जन्मों के शुभ कर्मों के फल स्वरूप आपको लड्डू गोपाल की सेवा का अवसर मिलता है जी। फिर बात आ जाती है कि बहुत सारे लोगों के घर में लाला विराजमान है लेकिन उनकी विधिवत सेवा पूजन वो नहीं कर पा रहे हैं। मंदिर में ही एक जगह पे उनको विराजमान किया हुआ है, ना वो उनको सुलाते हैं ना उनको जगाते हैं, बस सुबह उनकी आरती पूजन सभी मंदिर में देवी देवताओं के साथ कर दी जाती है। तो ये कितना सही है? तो देखिए, अगर सही या गलत की बात की जाए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि लड्डू गोपाल जो हैं उनकी सेवा एक छोटे कोमल बाल रूप के छोटे बच्चे के समान की जाती है, लेकिन इसमें भी कई सारी बातें आ जाती हैं। अब कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि वो लड्डू गोपाल का सेवा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं है। समय का मतलब कि वो घर पे ही नहीं रुक पाते हैं या कुछ घर की ऐसी परिस्थितियां हैं, और कुछ लोगों को जान के भी वो लोग नहीं करना चाहते हैं सेवा की अगर उन्होंने शुरू कर दी तो उनको करनी पड़ेगी। तो पहला जो मैं जवाब दूंगी अपने उन लोगों को दूंगी जो मजबूरी वश लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या करें उनके लिए, और जो लोग जान के भी नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी आप लोग कुछ भी मत करिए, लेकिन लड्डू गोपाल को आप सुबह स्नान करा दीजिए, आप उनका वस्त्र बदल दीजिए। बहुत ही सरल सेवा नियम मैं आपको बताऊंगी, जो बहुत सारे लोग जो समय नहीं निकाल पाते हैं उनको 8 पहर 4 पहर भोजन कराने का, उनको विधिवत उनकी पूजन करने का। आपको क्या करना है, सुबह लड्डू गोपाल का एक समय निर्धारित कर लीजिए, उस समय उनको जल्दी जगाइए। जल्दी जगाने के बाद में आप उनको स्नान करा दीजिए। स्नान तुरंत ही जगाते मत करिए, अभी तो आपने उनको शयन ही नहीं कराया है तो आप उनको उठाएंगे जगाएंगे कैसे? तो जहाँ पे भी लाला विराजमान है आप उनको अगले दिन से ही, ये कार्तिक का महीना चल रहा है, यदि अभी भी आपने लड्डू गोपाल की सेवा शुरू नहीं की है तो आप कार्तिक महीने से शुरू कर सकते हैं। अति उत्तम है, लाला अति प्रसन्न होंगे। आपको क्या करना है, सुबह लड्डू गोपाल को आप कल से ही ये संकल्प ले सकते हैं। देखिए, संकल्प कोई ऐसा मत लीजिएगा संकल्प जैसा शब्द कि आपको निभाने में दिक्कत हो, फिर वो ना निभ पाए तो आपको वो बोझ लगने लगे। तो अपने मन में ही आप लड्डू गोपाल से, लाडली जू से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु लाडो से आप प्रार्थना करते हुए कि आपकी सेवा का मेरे मन में विचार आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं कि मैं इस प्रकार से सरलता से आपकी सेवा शुरू करूं। ठीक है, सुबह लड्डू गोपाल को आपको स्नान कराना है, आप गोपी चंदन से उनका स्नान शुरू करिए। स्नान के बाद में आप उनको एक सुंदर सा वस्त्र धारण कराइए, उनको बंसी धारण कराइए, तुलसी दल ज़रूर उनको चढ़ाइए, और यदि आप अभी उनको भोग नहीं बना के लगा सकते हो, आपके किचन में अभी व्यवस्था नहीं है, तो आप उनको मेवे का भोग लगा दीजिए और दूध का भोग ज़रूर लगाइए, लगाना शुरू कर दीजिए। मेवे का भोग और दूध का भोग आपने सुबह लगा दिया। दोपहर में आप उनको बहुत ज़्यादा, अगर आप राजभोग में नहीं अन्न का सेवन करा सकते हो लाला को, तो आप कुछ फल रख लीजिए। देखिए, आप जब शुरू करेंगे लाला की सेवा तो आपको मैं सच बताती हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि कैसे इतने दिनों तक का लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हुई और वो एक जगह ही विराजमान रहे। आप दोपहर में यदि उनको अन्न का भोग ना लगा सके तो आप उनको फल का भोग लगा सकते हो। सुबह और दोपहर की सेवा हो गई, आप दोपहर में उनको कुछ मिष्ठान का भोग लगा दीजिए, कुछ हल्का भोग लगा दीजिए। अब लड्डू गोपाल के लिए आप एक चाहे तो छोटा सा बेड ला सकते हैं, नहीं तो आप फिलहाल उनको मंदिर में ही एक स्थान पे, आप ऐसे स्थान पे उनको विराजमान कर दीजिए, उनका एक आसन बिछा दीजिए, एक बिल्कुल मुलायम गुलगुला आसन बिछा दीजिए
जिस पे आप उनको शयन कराना शुरू करिए। अभी आप भले ही आप उनके स्लीपिंग सूट या आप उनकी सुबह की पोशाक ना बदलें, लेकिन आप उनको शयन कराना शुरू करा दीजिए। शयन कराने के बाद में उनको सुबह जगाना शुरू करा दीजिए। और फिर दोपहर के भोग के बाद में संध्या आरती, संध्या दीपक तो हर घर में होता है। उसी समय आपको लड्डू गोपाल को दूध का और मेवे का, या आप दूध के साथ में फल का, मिश्री का, जो भी आपके भाव है, जो भी लाला आपसे स्वीकार करना चाहते हैं, आप उसका भोग लगा दीजिए। और उसके बाद में आप लड्डू गोपाल को उसी आसन पे आराम से सुला दीजिए। बहुत सरल है लाला की सेवा। जब आप करना शुरू करेंगे तो आपको स्वयं से लगेगा कि इतने दिन सेवा कैसे नहीं हुई। सारे रास्ते खुलते जाएंगे, सेवा और सरल होती जाएगी। बस अपने मन में आपको लड्डू लाडो के लिए इतना प्रेम लाइए ना। प्रभु को बस प्रेम चाहिए। प्रभु प्रेम के भूखे हैं। आप भले ही उनको विधिवत भोजन ना करा पाएँ, आप मानसिक रूप से भोजन कराइए, लेकिन प्रेम, केवल प्रेम और सच्चे भाव से आप सेवा करिए। और ये मन में मत लाइए कि आप सेवा इतने दिन नहीं कर पाए तो आपको कोई पाप पड़ेगा। आप अभी तक सेवा नहीं कर पाए हैं तो किन्हीं कारणवश नहीं कर पाए हैं, और ये आपके और मेरे मन के भाव है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यकीन मानिए, लड्डू गोपाल जहाँ विराजमान होते हैं, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो कहते हैं ना कि जो लता पता भी उनकी ही आज्ञा से हिलती है। तो सोचिए, जब लाला की मर्जी हुई तब से ही आपने सेवा शुरू की। तो मन में ज़रा भी ये भाव ना लाएं कि आप इतने दिन लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाए हैं तो कहीं आपको कोई पाप ना पड़े। जब से उनकी आज्ञा हुई तब से आप उनकी सेवा आपने शुरू कर दी है। इसी भाव से लड्डू गोपाल की आप बहुत सरलता से इस तरीके से सेवा, पूजन अर्चन करिए और कार्तिक के ही महीने में शुरू कर दीजिए। कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा, कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोल, हरि हरि बोल, राधे राधे जी, हरि बोल।